नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। जैम पोर्टल कंप्लीटली शट डाउन हो गया है। ये खबर आप तक पहुंच गई होगी और लेकिन ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि आखिर जैम पोर्टल यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का जो पोर्टल है वो अचानक से 10 दिनों के लिए एक मेजर टेक्निकल चेंज होने के लिए क्यों चला गया, उस पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि हमें भी आपका प्यार मिलता रहे और आप ही की शक्ति से तो हम अपना वीडियो बनाते हैं। हम इस वीडियो में बात करेंगे जैम के शटडाउन पे कि जो 10 दिनों के लिए जैम बंद हुआ है उसके पीछे क्या कारण है। लेकिन उससे पहले हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं कि जैम है क्या, जैम पोर्टल क्या है, किसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। तो उन दर्शकों के लिए मैं सबसे पहले जैम पोर्टल के बारे में बता देना चाहता हूं। जैम यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ये दरअसल 2016 के लास्ट में 2016 खत्म हो रहा था, उसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी के ही समय में ये पोर्टल लॉन्च किया गया कि जिसके थ्रू देश भर के जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं वो किसी भी चीज की, किसी भी वस्तु की खरीद बिक्री के लिए जिस पोर्टल का वो यूज करेंगे उसे वो जैम पोर्टल के ही नाम से जाना जाने लगा। दरअसल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में पहले जो जो भी सामान खरीदे जाते थे, जैसे कि कंप्यूटर खरीदना हो, कोई प्रिंटर खरीदना हो या हवाई जहाज ही क्यों ना खरीदना हो, तो उसके लिए होता ये था कि कोटेशंस मंगवाई जाती थी और उन कोटेशन में के थ्रू परचेजिंग की जाती थी या फिर ऑफलाइन टेंडर निकलते थे और वो टेंडर लोग भरते थे। उसके अकॉर्डिंग जो भी उसमें L1 आता था, L1 मीन्स जिसका रेट सबसे कम होता था उसे वो ऑर्डर मिल जाता था। लेकिन उसमें होता क्या था, उसमें होता ये था कि जो लोकल सप्लायर्स हैं, कि मान लेते हैं कि दिल्ली में कोई टेंडर निकला, दिल्ली में मान लेते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय में जो अमित शाह का ऑफिस है, उन्हें मान लेते हैं एक प्रिंटर की जरूरत पड़ी, उन्होंने उसके लिए टेंडर निकाल दिया। तो होता यह था कि जब दिल्ली के लिए निकला तो जो दिल्ली के लोकल सप्लायर हैं जो दिल्ली में रहते हैं वो लोग उस टेंडर में पार्टिसिपेट कर लेते थे और सिर्फ उन्हीं लोगों के पास इस क्षेत्र का बिजनेस जा पाता था। तो इसी को देखते हुए और इसके अलावा एक और चीज होती थी कि वो कई बार वो चीजें, उसमें बहुत सारा करप्शन होता था कि अगर उन्होंने 3 अलग-अलग पार्टियां एक ही बंदे की हुई, अलग-अलग रेट पे, वो महंगे रेट पे खरीदे जाते थे। तो इसको देखकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक पोर्टल लॉन्च कर दिया, जैम पोर्टल। उसमें ये होने लगा कि चाहे आप देश के किसी भी हिस्से में रहते हो, आप अपनी फर्म को उस पर रजिस्टर्ड करा सकते हैं। मान लेते हैं कि आप इंटरेक्टिव पैनल बेचते हैं और आप नागालैंड के रहने वाले हैं, तो आपको अगर दिल्ली का टेंडर भरना है तो अब आपको दिल्ली आकर वो कोटेशन भरने की जरूरत नहीं है, दिल्ली आकर कोई फाइल सबमिट करने की जरूरत नहीं है। आपको ऑनलाइन जैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या जो भी डिपार्टमेंट जिनको जरूरत होगी वो टेंडर निकालते हैं ऑनलाइन, वो आपको नागालैंड में भी दिखता है, वो बिहार में भी दिखेगा, अंडमान में भी दिखेगा, या जम्मू कश्मीर में भी दिखेगा। आप वहां उस प्रोडक्ट का प्राइस डालते हो और अगर उसमें आपका रेट कम हुआ तो वो ऑर्डर आपको मिल जाता है ऑनलाइन और उसके बाद आप उसे, अपना सामान वहां सप्लाई करते हो और इस तरीके से ये पोर्टल काम करता है। तो इसी के लिए जैम पोर्टल का मेन उद्देश्य यही था कि दूर दूर के भी जो विक्रेता हैं उनको भी इसका लाभ पहुंचे, कि सिर्फ लोकल सप्लायर्स तक ही क्यों सरकार की पहुंच रहे, सबको उसका लाभ मिले। इसी सोच को रखते हुए और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए ही नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस पोर्टल को लॉन्च किया था। ये भी जस्ट लाइक जैसे आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट, आप जिस पे आप सामान खरीदते हैं, कोई भी चीज कार्ट किया, ऑर्डर किया, आपके यहाँ आ गया, वैसे ही सरकारी डिपार्टमेंट के लिए, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लिए ये चीज है कि यहाँ पे वो कोई भी चीज की खरीदारी करेंगे वो फ्लिपकार्ट और अमेजॉन से नहीं करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं मेन मुद्दे पे कि आखिर ये पोर्टल बंद क्यों हुआ है। दरअसल ये पिछले 6, 7, 8 सालों से बड़े अच्छे से चल रहा था, हालांकि उसमें भी बहुत सारी टेक्निकल खामियां थी। जैम पोर्टल पे भी भ्रष्टाचार के अलग अलग नमूने देखने को मिले, हालांकि उसके पीछे भी सरकार का ध्यान नहीं गया है। शायद आने वाले समय में उसका ध्यान जाए, क्योंकि इस पे भी ऐसा हुआ है कि जो सामान 1 लाख रुपए का है वो 4 लाख रुपए में सरकारी डिपार्टमेंट में सप्लाई की जा रही है। उसमें बायर भी इन्वॉल्व होते हैं, सेलर भी इन्वॉल्व होते हैं। सेलर को जाहिर सी बात है अपने मुनाफे से मतलब होता है, और बायर अगर बोल रहा हो कि उसे पैसे चाहिए तो सेलर उस पर रेट बढ़ाकर डिपार्टमेंट में बेच देता है। तो दोनों के मिली भगत से ये भी धंधा चलता है
ये ऑर्डर तब होता है, ये डायरेक्ट ऑर्डर का खेल है कि जिसमें आप टेंडर नहीं निकालते हो, डायरेक्ट किसी को बोल देते हो कि हमें 3 पैनल, 5 प्रिंटर या 10 कंप्यूटर चाहिए। उसमें आप मनमाने रेट पे ऑर्डर बायर दे देते हैं और उसमें कमीशन का खेल चलता है। उस पे बात कभी और करेंगे, क्योंकि 10 लाख तक जैम पोर्टल में की जो लिमिट है कि 10 लाख की वैल्यू तक आप बिना टेंडर किए ही 10 लाख का सामान किसी से भी खरीद सकते हो। उस केस में ये भी खेल चलता है, लेकिन हम उसकी बात फिर कभी। फिलहाल हम आज की बात करते हैं। जैम पोर्टल ने 25 तारीख को अचानक एक अपडेट दिया कि 26 की रात से, यानी कि 27 तारीख की 26 की रात 11:59 बजे से जैम पोर्टल एक मेजर टेक्निकल ओवरकम के लिए जाने वाला है, कि उसमें कुछ टेक्निकल चेंजेस होने वाले हैं, उसके लिए जाने वाला है। इसीलिए 5 दिसंबर तक ये पोर्टल अनअवेलेबल रहेगा, ऐसा जैम ने भी अपने प्रोफाइल पे डाला, मेल करके लोगों को बताया कि ऐसा होने वाला है, मेजर चेंजेस लाने वाले हैं। हालांकि 26-27 को जैम चल रहा था, लोगों को लगा ये तो कैसा मजाक है, जैम तो चल रहा है, जैम वालों ने तो हमारे साथ मजाक कर दिया। 28 को भी जैम चल रहा था, लेकिन 28 तारीख की शाम के 6 बजे के बाद जैम पोर्टल सच में अनअवेलेबल हो गया। और आप अभी भी अगर उस साइट पे जाएंगे जिसका है www.gem.gov.in, उस साइट पे जब आप जाएंगे तो वो अभी आपको ये मैसेज आएगा जो आपको हम डिस्प्ले करा रहे हैं यहाँ पे कि वी विल बी बैक, यानी कि अभी हम 5 तारीख तक का अनअवेलेबल है, अब ये 6 तारीख से लोग इसे एक्सेस कर पाएंगे। तो इसके पीछे के क्या कारण है, लोग इसमें सोचने लगे कि आखिर अब जैम ऐसा क्या करने वाला है जिसके लिए ये पोर्टल ये मेंटेनेंस में गया है। ऐसा भी नहीं है कि मेंटेनेंस में पहली बार जैम पोर्टल गया है, जैम पोर्टल पहले भी मेंटेनेंस में जाता रहा है। जो इस पे काम करते हैं उनको पता है कि कई बार शनिवार और रविवार के दिन जैम पोर्टल मेंटेनेंस में होता था, लेकिन उस दौरान जैम का काम चलता रहता था। आप ऑर्डर कर पाते थे, आप कोई भी कैटलॉग लिस्टिंग कर पाते थे, या कुछ भी प्रोडक्ट अपना चढ़ा पाते थे, टेंडर भर पाते थे, वो सारी चीजें आप करते रहते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, ये कल शाम से ही हटा दिया गया है और अब आप उसे एक्सेस ही नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में एक चीज और बड़ी जरूरी है कि आपने अगर करी है कि नहीं करी है आपकी बात है, आपको नोट कर लेना था। जैसे बहुत सारे टेंडर्स ऐसे होते हैं कि जहां की आप L1 आ गए, है ना, कि वहां आपको ऑर्डर आने वाला है, तो ऐसी स्थिति में आपको करना था उस डाटा को सेव कर लेना था, क्योंकि पता नहीं है अभी किसी को कि 5 तारीख के बाद, 5 दिसंबर के बाद जब 6 तारीख को जैम पोर्टल लॉगिन दोबारा होगा, जो वो फिर से अवेलेबल होगा, तब उसकी स्थिति कैसी होगी, परिस्थिति कैसी होगी, और वो किस रूप पे आएगा। क्या पूरा पोर्टल ही चेंज हो जाएगा, ये भी हो सकता है, या फिर नॉर्मल ही कुछ चेंजेस होंगे। हालांकि नॉर्मल चेंजेस की गुंजाइश दिखती नहीं है। दरअसल ये हुआ ये है कि पिछले ही साल ये जैम पोर्टल टीसीएस के पास गया है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, बहुत बड़ी आईटी कंपनी इस देश की। पिछले साल जैम पोर्टल का पूरा काम धाम भारत सरकार ने उन्हें ही दे दिया कि इस पोर्टल को आप चलाइए। तो टीसीएस लगातार इसमें चेंजेस कर रही थी, बीच बीच में बहुत सारे चेंजेस उन्होंने इस पोर्टल में लाए, और मुझे लगता है कि वो इसके प्रति और भी वो चेंज लाना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने बहुत काम किया होगा, आप इतने समय से वो भी अब काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इस पोर्टल को अभी समझने लगे हैं, विक्रेताओं को भी समझने लगे हैं और खरीदारों को भी समझने लगे हैं। तो कुछ और जो लूप होल्स बच गए होंगे, बहुत सारे लूप होल्स अभी भी जैम में है, तो शायद उसे ही दूर करने के लिए उन्होंने एक रणनीति बनाई होगी, सॉफ्टवेयर बनाया होगा जिसे वो इम्प्लीमेंट करना चाह रहे होंगे। अब उसके इम्प्लीमेंट करने के लिए इतना आसान नहीं है कि आप एक दिन में इम्प्लीमेंट कर दो और अगले दिन से दिक्कत आ जाए, तो पूरे देश का कामकाज रुक जाएगा। क्योंकि पूरे देश की जितने भी सरकारी संस्थान हैं, उन्हें कुछ भी खरीदना हो, कुछ भी वो करना हो, वो रोज रोज उसे नहीं झेलेंगे। तो इसीलिए टीसीएस ने, जैम ने एक बड़ा कदम लिया कि उन्होंने 1 हफ्ते के लिए 8-10 दिन का टाइम ले लिया कि इतने दिन तक हम अनअवेलेबल रहेंगे, और बिल्कुल पूरा चेंज करके ही पोर्टल आपके साथ 6 तारीख को आ जाएगा। यानी कि बहुत हद तक चांस है कि हो सकता है कि जैम पोर्टल जैसे आप पुराने प्रारूप में लॉगिन कर पा रहे हैं, कि जैसा वो लॉगिन होता था, शायद अब वैसे ना आ पाए, वो पोर्टल ही बिल्कुल चेंज हो जाए। हो सकता है कि जिस तरीके के सेगमेंट आपके सामने दिखते थे, कि जिस पे आप क्लिक करते थे, उसमें जाते थे, सारी चीजें आपकी जानी पहचानी थी, उसमें बहुत बड़े चेंज आने वाले हैं। क्योंकि छोटे मोटे चेंज तो वो पहले भी ला सकते थे। अगर उन्होंने पोर्टल को बंद करने का फैसला किया है, इसका मतलब ये है कि वो एक मेजर चेंज लाने वाले हैं, और मेजर चेंज में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप जानते ही हैं कि जैम पोर्टल पे बहुत सारे लोग
जो कम रेट का सामान होता है उससे भी ज्यादा रेट में जो उठाते हैं उसके लिए भी बहुत सारी की टेक्निक यूज की जाती है। शायद उनका भी खात्मा हो जाए इस बार के जेम पोर्टल जब लौटेगा दोबारा। तो सबकी नजरें उसी पे हैं और वही सारी चीजें जेम पोर्टल पे हो सकती हैं। हालांकि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, चाहे आप इस पे सामान खरीदते हो यानी कि सरकारी बायर हो या फिर आप सेलर ही क्यों ना हो। आपको कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है कि पोर्टल 6 तारीख के बाद कैसा चलेगा या क्या होगा, कैसे आप यूज कर पाएंगे। जाहिर सी बात है कठिनाइयां आएंगी आपको उस दिन, लेकिन उसके लिए जैम पोर्टल आपको ट्रेनिंग देगा। उसके लिए भी घबराना नहीं है। वो लगातार अपने अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग दिन में वो ट्रेनिंग आपके लिए आयोजन उसका करेंगे कि आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकें, पोर्टल को समझ सकें और आपकी वो सारी चीजों को दूर करेंगे। उनके हेल्प डेस्क से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं खुद को और बाकी चीजों को समझ सकते हैं। बाकी देखते हैं कि इस बार ये क्या चेंज लाने वाले हैं। लेकिन जहां तक मुझे लगता है अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैं भी कई सब बरसों से जैम पोर्टल को हैंडल करता रहा हूं, उसके पीछे काम करता रहा हूं, ओईएम पैनल पे भी और रीसेलर पैनल पे भी, यहाँ तक कि बायर की आईडी पे भी बहुत काम किया है। तो उसमें कहीं ना कहीं यही जो लग रहा है कि उसमें एक मेजर चेंज वो लाएंगे। पोर्टल ही आपको पूरा वो बदल देंगे कि जिसके से आप परिचित थे, कि जैसे आप बड़े आसानी से चीजों को हैंडल कर पा रहे थे, शायद उसमें और वो चेंजेस ला दें। और हो सकता है कि जो बहुत सारी चीजों को करने में आपको मुश्किल आ रही हो सकता है उसको वो और आसान बना दे। क्योंकि टीसीएस इतनी बड़ी कंपनी है, आपको पता ही है कि वो इन आईटी के फील्ड की एक बड़ी कंपनी है। तो जाहिर सी बात है उनकी कोशिश यही रहेगी कि इसे और यूजर फ्रेंडली बनाया जाए, लोग इसे कैसे आसानी से इस्तेमाल कर सके। क्योंकि गवर्नमेंट के सरकार के लाख प्रचार के बाद भी आप देखेंगे ये पोर्टल कहीं ना कहीं एलिट क्षेत्रों तक ही सीमित रह गए। जो शहरी इलाके हैं, गांव के लोग आज भी जैम पोर्टल के बारे में नहीं जानते हैं। उन्हें नहीं पता है कि वो अपने पास के सरकारी ऑफिस में कोई भी सामान सप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप उसके मैन्युफैक्चरर हो सकता है कि आपने भी वो सामान कहीं से खरीदा हो, उसके आपके पास बस ऑथराइजेशन होना चाहिए। आप किसी भी सरकारी ऑफिस में कोई भी सामान आराम से बेच सकते हो। आप जाइए, वहां के लोगों से मुलाकात कीजिए, वहां जो बायर्स हैं, जो खरीदने वाले लोग हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, आप उनसे मिलिए, बताइए और जैम पोर्टल के थ्रू आप भी कोई भी सामान बेच सकते हैं। तो इसके बारे में भी शायद जागरूक करने के लिए जैम पोर्टल ने सोचा होगा कि उसे और यूजर फ्रेंडली बनाया जाए, ताकि जो बलिया तेवरिया गांव के जो लोग रहने वाले लोग हैं वो भी इससे समझे और अपने लिए इसे एक फायदे के रूप में ले। क्योंकि जैम पोर्टल से ही बहुत सारे लोग उन्होंने इस क्षेत्र का इसका इस टूल का इस्तेमाल किया और खुद को अपने आप को सशक्त बनाया है, बहुत पैसे भी बनाए हैं, ये अलग बात है। तो आप भी जैम पोर्टल को अगर नहीं जानते तो इसे समझिए, क्योंकि ये हो सकता है ये आपके लिए फायदे का सौदा हो। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप कुछ भी बेचना चाहते हैं, आप उस टूल का इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि आने वाले समय में पूरे देश में शायद मैंडेटरी कर दिया जाए कि जैम के थ्रू ही आपको कुछ भी खरीदना है तो उसी से खरीदना होगा। तो ऐसे में जो सरकारी डिपार्टमेंट है वो शायद आपको ऑफलाइन ऑर्डर न दे पाए। तो इसलिए जरूरी है कि नई चीजों को आप भी जल्दी समझिए, ताकि आपके आने वाले समय में वो काम आ सके। बाकी देखते हैं, हमारी भी नजर बनी रहेगी कि 10 दिन बाद जब 5 तारीख को ये पोर्टल दोबारा से लौटेगा, 5 के बाद यानी कि 6 को, तो किस प्रारूप में लौटता है, क्या चेंजेज आते हैं, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन बाकी आपको वीडियो कैसा लगा इस पे आप जरूर बताइएगा और ये भी आप बताइएगा कि जैम ने आपके जीवन में क्या चेंज लाया है। आप अगर जैम पे विक्रेता है या सेलर है या बायर है, कुछ भी है, आप जरूर ये वीडियो पे बताइएगा, अपनी राय बताइएगा कि जैम पोर्टल में आपको क्या लगता है। क्योंकि आपकी भी एक राय होगी और जाहिर सी बात है कि सिर्फ मैं ही सारी राय दे दूं ये जरूरी तो नहीं। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस मुझसे ज्यादा अच्छा हो। तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है जैम पोर्टल पे क्या होने वाला है। आपकी राय भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।